नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। इस बार के चुनावों में जनता ने सबका दिल रख लिया, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो या फिर गुजरात हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो। तीनों ही पार्टियों को जीत का एक एक गढ़ मिल गया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। बात करें अगर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार पार्टी की, तो केजरीवाल ने भले ही एमसीडी में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उन्हें गुजरात में मुंह की खानी पड़ी। वहां केजरीवाल की रेवड़ियां, मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं जिनकी अक्सर वो बातें करते हैं, वो काम नहीं आई। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में कई बड़ी घोषणाएं कर तीसरा विकल्प बनने का प्रयास किया, तो लेकिन हिमाचल की जनता ने तीसरे विकल्प को कभी। आम आदमी पार्टी से 68 में से 67 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन केजरीवाल का सीना इस बात से फूल रहा है कि अब इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। लेकिन सवाल यह है कि किस मुंह से, जबकि उसके कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बार और पिछली बार के चुनावों में जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उसके बावजूद खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं केजरीवाल, और अब सीना चौड़ा करके वो ये कहते हैं कि अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को केवल 1.10% मत हासिल हुए थे और वो अपना खाता तक वहां नहीं खोल पाई थी। दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली आप हिमाचल में खाता तक नहीं खोल पाई। यहाँ पे 67 सीटों पर खड़े आपके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। कई सीट पर उसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कुल मिलाकर नोटा का प्रतिशत करीब 0.60 रहा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो इस बार आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस से सीधा मुकाबला किया, तो वहीं त्रिकोणीय ये मुकाबला बन गया। आपकी एंट्री ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर 182 सदस्य विधानसभा में से 181 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन इनमें से पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं करीब 13% वोट हासिल किए, लेकिन इनमें से 128 पर पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि 35 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 24 सीटों पर आपके उम्मीदवार के चलते कांग्रेस ने अपनी सीटें गंवा दी। इस तरह से अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता, तो कांग्रेस को करीब 59 सीटों का फायदा होता। आम आदमी पार्टी तीनों उम्मीदवार केजरीवाल की लहर में भी जमानत नहीं बचा पाए, जबकि भाजपा के 10 और कांग्रेस के 188 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। एमसीडी चुनाव लड़ने वाले 1339 उम्मीदवारों में से 794 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आपकी आंधी में राजधानी के मतदाताओं ने छोटे दल बसपा, राकपा, रालोद सहित 12 दलों की पूरी तरीके से नकार दिया और इन दलों का चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया और ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी तरीके से ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार भी जमानत नहीं बचा पाए। इसी साल हुए उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव में भी बेगुल बजते आपके दिग्गजों ने मजबूती के से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए नजर आए थे। वहां भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कहकर उन्हें रिझाने की कोशिश की। चुनाव के परिणाम आने पर साफ हो गया कि राज्य की जनता मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहती। पार्टी को जिन प्रत्याशियों से उम्मीद थी, वो भी जीत नहीं सके। गदरपुर सीट से जनरल सिंह काली 1769, कपकोट से भूपेश उपाध्याय 3529 वोट और काशीपुर सीट से दीपक वाली 1674 वोट लाने के बावजूद जमानत अपनी नहीं बचा पाए। इसी तरीके से गोवा की अगर बात करें, तो गोवा में भी जिस तरीके से केजरीवाल ने 39 में से 35 की जमानत उनकी जब्त हो गई, वो उन्हें भी बचा नहीं पाए। इसके अलावा यूपी में भी केजरीवाल का यही हाल था। जब उत्तर प्रदेश में आपने 377 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वहां भी 377 में से 377 की जमानत जब्त हो गई थी। फिर उत्तराखंड में आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, यहाँ पे उसने 67 की जमानत वहां पे जब्त हो गई थी। आप खुद देखिए कि पिछली बार, इस बार के चुनावों में भी किस तरीके से इस घोटाले की सरकार के
के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल सीना चौड़ा करके खुद को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते हैं। किस मुंह से आखिर केजरीवाल ये कहते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो रहे हैं? गुजरात में जिस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी थी, लोगों ने उन्हें नकार दिया था, फ्री की बातें वो वहां भी ऑफर देके आए थे गुजरातियों को भी, लेकिन उनके मन में क्या था वो रिजल्ट के बाद, चुनाव के जो रिजल्ट आए थे वो जनता ने साफ बता दिया। वहां भी उनकी जो ये ट्रिक है काम नहीं आई। फिर बात करें अगर हिमाचल की, तो यहां पर भी जो है उनके पत्ते खुल गए, वहां पर भी उनका काम नहीं चला। दाव वो चलने वाले थे लेकिन वहां भी वो काम नहीं आया, वहां पे आ गई कांग्रेस। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हालांकि वो जीत गई है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से घोटाले की सरकार इसे कहा जाता है, केजरीवाल के ऊपर ये धब्बा अब हमेशा के लिए रहेगा, या फिर ये मिटाने के लिए से जो भी जद्दोजहद करते हैं वो कितना काम आता है फ्यूचर में, आगे भविष्य में किस तरीके से इनकी जो ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो अब ये बनेंगे तो उसके बाद ये जनता का क्या हाल करते हैं। इनके मंत्री, इनके पार्टी के जो भी नेता हैं, जिस तरीके से वो भी जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर गोपाल राय हो, कितने भी मंत्रियों के आप नाम ले लीजिए, हर किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई घोटाला वो लिए बैठा है और जेल की सलाखों के पीछे है। आए दिन उनके काले चिट्ठे सामने आते हैं और नए नए रोज रोज शराब नीति को जो लेकर केजरीवाल सरकार पर हमेशा उनका घेराव किया जाता है। विपक्ष हमेशा उनको इसी चीज के लिए घेरता है कि किस तरीके से घोटाले की सरकार फिर भी चुनावी मैदानों में बड़े बड़े वादे करके जनता से ये मुंह खोलकर आ जाते हैं, लेकिन जब वहां पे इन्हें मुंह की खानी पड़ती है तो इनका यही हाल होता है। तो अब जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का ये दम भरते हैं केजरीवाल, जिनकी ये कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को कहते हैं, वो किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनकर जनता के बीच में उतरती है, तो क्या ये नया कारनामे करती है, इसके ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने का कोई फायदा है? इसे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।